तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। कभी कहीं कहीं पे इसको चांद टाइप किसी भी बोलते हैं, मैं तो सी टाइप बोलता हूँ। आप लोग क्या बोलते होंगे? देखिए जुकाम हो गया है, थोड़ा आवाज मोटी मोटी सुनाई देगी। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर मुझे तीन चीज ऐसे दिख रहे हैं जो कि अलग अलग हैं और हैं एक ही, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे देख रहे हैं एक ये लगा हुआ है, ठीक है। ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है और यहाँ पे है, यह भी एक ट्रांसफार्मर ही है। तो इसको ट्रांसफार्मर ना बोल करके इसको कॉइल बोलेंगे। ये भी कॉइल ही हो गया और ये भी कॉइल ही है। फर्क क्या है? जब इसको यानी पैक रहता है जिस कोर पे बनी होती है, तो एक तरह से कॉइल ही है ना। कॉइल का मतलब होता है जब राउंड राउंड इस तरह से जब वायर को हम बना लेते हैं, यानी दो छेड़े निकल गए इसके, तो ये कॉइल है। लेकिन इसके साथ में जैसे ही हम इसके अंदर से कोर सेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कोर सेट हो गया, तो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है, दो तार है, तो ये ट्रांसफार्मर हुआ। अगर इसमें और बाइंडिंग हो गई तो डबल बाइंडिंग हो गई, इसके अंदर दो, यानी ये ट्रांसफार्मर अब बोलेंगे इसको। एक रहेगा तो कॉइल ही बोलेंगे। अब कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर है। ये वाला ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपको नॉलेज है, ये क्या करता है। तो इसका काम आपको पता है, 230 वोल्ट इनपुट होगा इसके अंदर और आउटपुट के तौर पे ये निकालेगा 12 वोल्ट 15 वोल्ट, जो भी इसकी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार एसी लिया और एसी आउट कर दिया। ये तो पता है ना। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ये भी लगा। तो आप सोचिए कि इसके अंदर हम जब लाइट दे देते हैं तो यहाँ पे तो डीसी सप्लाई बनने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे यानी डायोड के जरिए फिर डीसी बनने लगेगी। ये क्या है? तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान जाइए ये सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है? अगर आपके पास नॉलेज रहा हो तो बताइएगा, अगर नहीं, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पहले से पता था कि आज पता चला है? इसमें जो वायर लगता है यानी बाहर जो कंप्रेसर के लिए जाता है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर ये है, ठीक है, बाहर आउटडोर का, और ये हमारा सीटी है। जो ये अभी ये सीटी थी वो कुछ इस तरह से है। ये हो गई सीटी और इसके अंदर जो भी है, तो जब ये जो वायर जाता है लाइन का, इसके अंदर से हो करके और न्यूट्रल लाइन जो है ये डायरेक्ट भेज देते हैं। ये न्यूट्रल लाइन डायरेक्ट भेज देते हैं, यानी चला गया कंप्रेसर। तो एक लाइन इसमें से होके जाती है, यानी इसके अंदर से होके जाती है। तो ये करता क्या है, यहाँ पे जो वायर है, अब मान लेते हैं कि ये इसके अंदर से एक बार गया और इधर निकल गया। तो एक बार गया
तो जब इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा, यानी इस कंप्रेसर में एम्पेयर के हिसाब से तो जब फ्लो होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी जनरेट होगी, कभी दाएं कभी बाएं, ये भी यही काम करेगी। और जब ये बार बार बदलाव इसमें भी होगा, जब इसमें भी होगा तो वही बदलाव की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में। ठीक है, ये रिवर्स फॉरवर्ड चलता रहेगा। तो इसमें ये गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, बार बार बदलाव होगा क्योंकि बार बार करंट 50 हर्ट्ज की है तो उसी हिसाब से ये भी होगा बदलाव, और उसी अनुसार इसमें वोल्टेज बनना शुरू होंगे। इस वोल्टेज को रेक्टिफायर लगा करके शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध करने का मतलब डीसी बदल लेते हैं इसको। यहाँ पे ये एसी रहा और यह भी एसी रहा, लेकिन ये इसकी बाइंडिंग जो है ये वाली, यह भी एसी है। यहां से आने के बाद रेक्टिफायर लगता है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। एक इधर हो गया और ये दोनों इस वाले में हो गए। ठीक है, हो गया। इस पे लग जाता है कैपेसिटर। ये प्लस हो गया, ये माइनस सप्लाई। जैसे जैसे इस पे लोड बढ़ेगा, अगर इस पे लोड नहीं है तो यहाँ पे करंट कम बनेगा, यानी इस पे करंट कम फ्लो होगा तो उसके हिसाब से ड्रॉपिंग के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज भी कम बनेगा। और जब वोल्टेज कम बनेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम बनेगा, आगे जो सूचना देने वाला रहेगा वो भी कम ही बनेगा। तो इसमें देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं, इसमें से कनेक्शन करते ही नहीं है। तो इसमें बहुत से सेफ्टी है। एक क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब सर्किट को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो सीपी तुरंत ऑन होता है, माने रिले तुरंत ऑन होती है। उसके पीछे कारण क्या है? 3 मिनट का जो डिले है, आखिर क्यों? आप सोचो जरा कि आप बाहर से आए, एसी आपने चालू किया, अब 3 मिनट वेट करने के बाद आपकी एसी चालू होगी। तो उसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ पे इसमें ये सिस्टम बना होता है कि जैसे ही आप आएंगे और तुरंत अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टैंड तुरंत स्टार्ट होगा, ये यानी रिले सप्लाई तुरंत छोड़ देगा। लेकिन इसके अंदर से वायर हो रहने के कारण यदि कंप्रेसर नॉर्मल एम्पेयर पे चलता है, जैसे स्टार्ट हुआ तो 5 एम्पेयर पे, ठीक है, और मैक्सिमम में कितना जाता है आप लोग को पता होगा, 6 शायद जाता होगा या 8 जाता होगा या 10 एम्पेयर जाएगा, यही जाएगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस पे इस पे जो लोड पड़ा वो यही पड़ने वाला है, या तो 5 रहेगा या तो 6 या तो 10 के आसपास इसी में रहेगा। तो यहां से जो बनने वाले 10 एम्पेयर तक जो बनने वाले एम्पेयर है वो यहाँ तक सेफ माना जाएगा। मान लेते हैं कि 10 एम्पियर पे यहाँ पे बन रहे हैं 3 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 वोल्ट बने। अगर एम्पियर कम बना तो यहाँ पे और ज्यादा कम वोल्टेज बनेंगे। लेकिन यदि
डिस्चार्ज नहीं, यानी जो गैस है इसके अंदर कंप्रेसर के अभी चल रहा है और अचानक पावर बंद हो जाए तो उस समय गैस अभी इधर रहेगी और इस तरफ, और आपने फिर तुरंत उसी समय ऑन किया तो ये तो चलेगा, कंप्रेसर पे तो जाएगा। लेकिन कंप्रेसर पे जैसे ही जाएगा, अब ये इतने पे तो स्टार्ट होगा नहीं, आपको पता है ये 10 से भी ऊपर जाएगा, यानी 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, क्योंकि इसका जो आर्मेचर है वो बिल्कुल स्टैंड खड़ा रहेगा अभी, क्योंकि उस पर जोर पड़ेगा तो टॉर्क नहीं इसको मिलेगा ही नहीं, स्पीड नहीं बना पाएगा, तो एम्पेयर ज़्यादा लेगा। और 10 से जैसे ही ऊपर एम्पेयर जाएगा, यानी 3 वोल्ट से ऊपर हुआ, तो ये सर्किट रिले को, जो रिले लगी रहती है यहाँ पे, ये रिले को ऑफ करा देगा, यानी आउटपुट बंद कर देगा और फिर 3 मिनट का वेट करता है। तो बहुत सी सर्किट आपके पास ऐसी आएगी जो जैसे ही स्टार्ट करेंगे और पावर सप्लाई तुरंत छोड़ देता है, तो ये मत समझिएगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या इन्वर्टर की सर्किट है। सादा सर्किट भी ऐसे काम करती है और करती है। जुकाम पकड़ लिया है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसा काम करती है, बस आपको ये देखना है कि सीटी लगा है क्या। सीटी लगा रहेगा तो ये काम करती है। बहुत से मैकेनिक ऐसा काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ अब भी जाइए देखिएगा, पूछिएगा। 90% मैं बोल रहा हूँ, 1-2% नहीं, 90% मैकेनिकों को ये पता नहीं है और इसके वजह से कंप्रेसर की लंका लगाने के लिए काम करते हैं, मैंने देखा है। और आज से आप भी पूछना शुरू करिएगा, जो भी मैकेनिक आता है उससे पूछिएगा कि भाई ये किस लिए लगा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बताएगा। और फिर बताएगा तो आपकी गिनती में आएगा कि जानकारी में है वो 10%, 10 वालों में आ गया कि 90 वाले में आ गया। पता करते रहिए। कुछ तो बोलेंगे इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा दो, लेकिन उनको क्या मालूम, बोलेंगे मैं 20 सालों से कर रहा हूँ। हाँ भाई 20 सालों से कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि 20 सालों में करके आ गए, खराब हुआ तो किसी और को बुला लिया, आपने तो बुलाया नहीं। तो 20 साल एक कस्टमर तुम्हारे पास तो था नहीं। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे तो ये ट्रांसफार्मर का जो दूर करता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे और ये दोनों के बाइंडिंग के बीच में एक हाई मान का रेजिस्टेंस और एक छोटा सा कैपेसिटर। इसके अंदर अगर कोई फालतू फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो उसको रोकने के लिए, क्लिपिंग करने के लिए, दोनों आपस में मिलके क्लैप कर देंगे उसको वहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये रहा एक डायोड, ये रहा दूसरा डायोड, इस तरफ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव बना, आ गया यहाँ पे, इसको यहीं पे रखते हैं। दूसरा ले लीजिए यहाँ से, ये तरफ हमारा ये नेगेटिव बना, आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लगेगा कैपेसिटर, तो ये रहा कैपेसिटर, ये छोटा सा, ठीक है। अब यहीं पे ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लगा है डायोड, ठीक है, और ये डायोड लगा है 1 वाट का है, 1 वाट का। कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे ऐसे एक डायोड लगा है। यह डायोड
कभी अगर गलती से वोल्टेज अप हो जाए तो उसको रोकने के लिए है। दूसरा चीज, अगर ओवर हो जाए, लिमिट से ज़्यादा जाए, 3 वोल्ट से लिमिट से ज़्यादा जाए तो उसे शॉर्ट कर दे, खराब कर दे, बंद कर दे। क्योंकि इसके अंदर जो बनने वाले वोल्टेज हैं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू इसमें बनेगा। इसमें वोल्टेज कब बनेगा? जब यहाँ पे सिटी पे ये वाले हिस्से में आपका लोड रहेगा, ये लोड बढ़ेगा, यानी कंप्रेसर ऑन रहे और वो भी वोल्टेज भरपूर बनाए तब, तो इसके शॉर्ट होने से ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि बाईपास हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा सिटी। अब एक चीज और देखते हैं कि ये जा कहाँ पे रहा है। तो देखिए ये हुआ, और कोई भी सर्किट हो ट्रेस करिए, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कौन सी जा रही है? हाँ, इधर वाली है। यहाँ से घूम गई ऐसे और ये हो करके यहाँ पे आई, और जब यहाँ पे आई है तो ये घूम के ये जा रही है, नहीं, यहाँ पे आई। ये चश्मा लगाने दीजिए। ये आई, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये इस यानी इस पे अगर इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, 16 और 32, नहीं 24, तो 24वें नंबर पिन पे ये कनेक्ट है, 24 नंबर पे। एक गया कैसे है तो वो देख लेते हैं। ये जो प्लस, ये निगेटिव सप्लाई है, माइनस जो जीएनडी है, जो जीएनडी है इसको तो यहीं पे कॉमन कर लिया, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहीं पे कॉमन कर दिया है, इसके साथ में मेन सप्लाई के साथ में जीएनडी कॉमन हो गई, ठीक है, इसी के साथ में कॉमन कर दिया, पॉजिटिव को लिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया था, तो अक्सर करके 1K या 10K या तो 0 दोनों लगता है। 0 कहाँ पे लगता है? जहाँ पे डायरेक्ट बहुत कम सप्लाई बनती है, वहाँ पे ज़्यादातर के 0 ही लगाया। अब ये वाली है, इसके ऊपर इसे लगाए, यहाँ पे पीएफ लगाया था और ये एमसीयू को दे दिया है। कभी भी आप सर्किट चेक करेंगे, कभी भी मान लेते हैं ये सेंसर का है, ठीक है, तो अगर सेंसर रिलेटिव फॉल्ट आता है, ठीक है, तो इसमें क्या, सेंसर में यही रहेगा ना, 2 ही कंडीशन बनती है सेंसर में, हमेशा याद रखिए 2 ही कंडीशन बनेगी। एक इस तरह से, तो ये निगेटिव रहेगा, और ये हमारा सेंसर है एनटीसी, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये 5 वोल्ट से कनेक्ट रहती है, यानी 5 वोल्ट 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट, और ये जीएनडी रहा, तो इसके बीच में ये डिवाइडर बनेगा। ज़्यादातर यही रहता है कि 10K की ये रेजिस्टेंस है तो 10K का हमारा सेंसर भी होता है,
कभी कभी देखेंगे आप ये कि 4.7 का रहेगा ये, तो 4.7 का ये भी रहता है। दोनों को बराबर रखते हैं। जब दोनों को बराबर रखते हैं तो हमारा वोल्टेज भी यहाँ पे 2.5 वोल्ट के आसपास ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि 2.5 वोल्ट का सेंसर पे होना चाहिए। अब ये 2.5 वोल्ट हुए तो इसको भी आपको एमसीयू तक, पिन तक पहुंचाना है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे तो वोल्टेज सही है, ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाए तब भी आपका वोल्टेज 2.5 ही रहेगा, क्योंकि ये एमसीयू को जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी फेल रहेगा तो उस समय सेंसर का एरर तो दिखाएगा, लेकिन आपने इसका ध्यान ही नहीं दिया। तो कभी भी हो कोई वोल्टेज अगर बनाया जाता है तो इस वोल्टेज को आपको एमसीयू तक ही देखना है। अगर एमसीयू तक आप पहुंचा दिए हैं और फिर भी आपका एरर आ रहा है, तो या तो एरर अलग आप देख रहे हैं या फिर आपका एमसीयू खराब रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर खराब रहेगा। लेकिन खराब हम इसलिए बोलते हैं, प्रोग्राम अगर फेल हो गया तो हम तो इसमें प्रोग्राम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको खराब ही बोलेंगे। लेकिन लॉजिक गेट भी चेक करना जरूरी होता है। लॉजिक गेट क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे दिया, इसमें सप्लाई ये गई है ना, देखिए बंद कंडीशन में जब ये बंद रहती है उस समय यहाँ पे इस एक कनेक्शन को ओपन रखिए कुछ समय के लिए और पिन को ग्राउंड पे रखिए। मल्टीमीटर का एक पिन नेगेटिव पे रखिए, रेजिस्टेंस मोड में रखिए। यह नहीं बता पाता है, ठीक है, यह उतना परफेक्ट नहीं बता पाता है, इसलिए इसे डायोड रेंज में रखेंगे, ठीक है। यानी मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखेंगे। ये देखिए ऐसे करके डायोड रेंज में लाइए, ठीक है। डायोड रेंज में लाने से ये हो जाता है कि एक पिन आप यहाँ पे रखिए, दूसरा यहाँ पे रखिए। अगर डायोड रेंज आता है, कुछ भी आया डायोड रेंज, डायोड रेंज का मतलब कि 0.56 जो भी आएगा कुछ इस तरह से आते रहेंगे। यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी आता है तो ये ठीक है। या तो बिल्कुल ओपन, ओपन बोले तो ये आएगा, लेकिन ये 2 के आसपास आएगा, 2K के आसपास ऐसे कुछ शो करेगा। लेकिन अगर ये चेक करते समय अगर ये 0 आने लगे, ठीक है, 0 आता है, 0 तो आपका ये आईसी खराब है 100%, ठीक है। गाने का मतलब ये है कि पहले निगेटिव के साथ में आप चेक करिए, निगेटिव के साथ में पावर सप्लाई उस समय ऑन नहीं रहेगी, और उस समय यहाँ पे चेक करिए, डायोड में पहले चेक कर लीजिए। अगर डायोड रीडिंग आ रही है तो ठीक है, इस पर भी चेक कर लीजिए। फिर ये पिन को यानी पॉजिटिव की तरफ से फिर चेक करना शुरू करिए। पॉजिटिव से चेक करेंगे तो वही कंडीशन आना चाहिए। अगर जो ये कहीं भी अगर ये 0 बताती है, बिल्कुल 0 आ जाती है, तो ये शॉर्ट रहेगी। ये ज़्यादातर वॉशिंग मशीन के सर्किट में ये प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे दिखता है। सब कुछ आप कर लेंगे, पता चलेगा कि लास्ट में आपका एमसीयू खराब निकला। तो ये रहता है, तो कभी भी चेक करना रहे तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। चलिए, अभी ये समझ में कुछ आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप बोलिएगा, क्योंकि कमेंट भी नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है। कमेंट आपका करना काम है। और आज वीडियो ऐसे हिल रही है, रीजन ये है कि आज मेरे पास जो स्टैंड था वो ये है, तो ये गिरता है
और दूसरा स्टैंड दूसरे टेबल पे है, यानी वो दूसरे घर पे है। तो चलिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उससे रहेगी। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे तो समझ में आता है। आप लोग के लिए एक मैं सवाल भी छोड़ देता हूँ और बताइएगा तो एक अंदाजा भी लग जाता है। ठीक है, आज का सवाल यही है, ये रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों को हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे 7 वोल्ट है और ये 10K है। ठीक है, यहाँ पे 10K और इस जगह पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये है 5K की और ये है 20K की रेजिस्टेंस। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज है 15 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। आप लोगों से अब मेरा सवाल ऐसे रहेगा, क्योंकि बिना सवाल किए देखते हैं। और ये भी नहीं है कि नहीं आता है तो शर्म करो, नहीं आता है तो नहीं लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक है यहाँ पे, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जबकि यहाँ पे वोल्टेज है 12 और यहाँ पे है 2 किलो ओम और यहाँ पे है, ये 2 किलो ओम है, ये है 5 किलो ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 2 पिक्चर है, पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2। इन दोनों को आप देख लीजिए अच्छी तरह से और मुझे इसका उत्तर चाहिए। यहाँ पे ये 12 वोल्ट है, कोई ये आप पहले देख लीजिए आराम से। ठीक है, 12 वोल्ट, 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 5K की लगी हुई है और इसी 5K से लगी हुई 15K की है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होंगे, 1 और 2। यहाँ पे 2 है। ये वोल्टेज आप बताइए कितने लोग को आता है और कितने लोग को नहीं आता है। अगर आता है तो हाँ लिख देंगे तब भी समझ जाऊंगा, और ना लिख देंगे तब भी समझ में आ जाऊंगा, और कुछ नहीं लिखेंगे तब तो बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है।